गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करेंगे आपकी पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाली रात में आप सभी लोग जल्द ही देखने वाले हैं कि फाइनली मनीष जी मंजरी के सारे राजों पर से पर्दा उठा देंगे कि किस तरीके से अब मंजरी जी जो है वो अभिनव और अक्षरा के रिश्ते को तोड़ने की खोखला करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से वो अपने गलत इरादों को अभिनव पर थोप रही है और उसे ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते में अभिनव घुस पड़ा है, उसे बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी में, इन तीनों की परफेक्ट जिंदगी में अभिनव की कोई जगह नहीं है। और अभिनव जी इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं कि उन्हें मंजरी जी का ये घिनौना चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जब अभिमन्यु को ये बात पता चलता है तो अभिमन्यु भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि उसकी माँ ने ये क्या किया। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मंजरी जो पहले बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर हुआ करती थी वो अब यहाँ पर विलेन वाले रोल में आ चुकी है, क्योंकि अधिकतर केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो भी बनते हुए काम होने वाले होते हैं अक्षरा, अभिमन्यु और अभिनव के बीच, उनको खराब करने का सारा काम यहाँ मंजरी करती है। और जब सब चीज खराब हो जाती है तो यहाँ पर मंजरी अफसोस करने लगती है। मगर अब क्या फायदा अफसोस का, क्योंकि यहाँ तो मनीष जी ने एक ऐसी डिसीजंस को सुना दिया है जिसकी वजह से शो की कहानी में फिर से कस्टडी केस का ड्रामा आ चुका है। पहले शो के ट्रैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब शो में कस्टडी केस का ड्रामा नजर नहीं आएगा, मगर अब मनीष जी ने अपना फैसला सुना दिया है कि अबीर की कस्टडी केस का ड्रामा होगा। जी हाँ, यहाँ पर जब अभिनव जो है अबीर को ये सच बताने वाला था कि वो उसके रियल फादर नहीं है, उसके रियल फादर जो है वो अभिमन्यु बिरला यानी कि उसके डॉक्यूमेंट है, उससे पहले ही यहाँ पर हमारे बड़ी यानी दादा बड़ी नानू बड़ी यानी कि मनीष जी आती हैं और हमारे अबीर को आइसक्रीम खिलाने के बहाने उसे उस कमरे से बाहर भेज देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मनीष जी सबके सामने सबसे पहले मंजरी का खुलासा करते हैं। इधर आरोही भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि सबकी ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और सिर्फ ये सब कुछ मंजरी के कारण है। और इसीलिए अब मनीष से ये सारी बातें उससे कहती है और मनीष के फैसले का इंतज़ार कर रही है। और यहाँ पर मनीष जी ने अपना फैसला सुना दिया है कि कस्टडी केस का जो भी फैसला होगा, दोनों कस्टडी केस लड़ेंगे। अगर अबीर की कस्टडी अभिमन्यु बिरला को मिलती है तो उसे सारा सच बता दिया जाएगा कि अभिमन्यु उसका बायोलॉजिकल फादर है, अभिनव उसका फादर नहीं है। लेकिन अगर ये कस्टडी केस अक्षरा जीतती है तो अबीर को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बायोलॉजिकल पिता कौन है। यही शर्त रहेगी और इसी के हिसाब से अबीर का डिसीजन होगा कि अबीर किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं। अब हम लोगों को कस्टडी केस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए और उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद मंजरी, अभिमन्यु, अक्षरा, अभिनव सबको जोरदार झटका लगता है। लेकिन इसके बाद क्या लगता है आपको, मंजरी खामोश रहने वाली है? नहीं ना। देखिए मंजरी क्या कुछ कहती है हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि जब मनीष गोयनका इतना बड़ा फैसला सबके सामने सुना देते हैं तो यहाँ पर जो हमारे अभिमन्यु बिरला है और जो हमारी मंजरी है, दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, मानो उन पर कहर फूट पड़ा है। और यहाँ पर मंजरी जो है वो मनीष जी के खिलाफ हो जाती है और उनसे तीखे बोल बोलती है और अक्षरा को और अबीर को सच बताने की बात कहती है कि वो हमारा पोता है और हम उसकी ये लड़ाई जीत कर ही रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मंजरी है वो अपने पोते अबीर को लेकर बहुत ज़्यादा मचलती नजर आएंगी और उसको लेकर वो मनीष से और अक्षरा से, अभिनव से लड़ती नजर आएंगी और कुछ ऐसी बातें कहेंगी जिससे कि एक बार फिर से अभिनव का दिल जो है वो टूटने लगेगा, बैठने लगेगा, उसके दिलो दिमाग पर असर होगा। जी हाँ, यहाँ पर मंजरी जो है अक्षरा और अभिनव के रिश्ते पर सवाल उठाएगी और कहेगी कि जब इन दोनों का रिश्ता इतना ही ज़्यादा सच्चा है और इतना ही इन दोनों के रिश्ते में प्यार है तो आज तक इन दोनों के बीच पति पत्नी
वाला रिश्ता क्यों नहीं बना? क्या आपको नहीं लगता कि आपको अक्षरा और अभिनव से ये बात पूछनी चाहिए कि क्या वो इस शादी के रिश्ते में खुश भी है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ अबीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये लोग साथ में हैं, सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहे हैं? इससे तो बेहतर ही होगा ना कि अक्षरा और अभिमन्यु को एक मौका दिया जाए और इनकी जो अधूरी कहानी है उसे पूरा कर दिया जाए। इससे अबीर को भी सच पता चल जाएगा कि उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, और वो अपनी एक परफेक्ट फैमिली के साथ, अपनी सच्ची फैमिली के साथ रहना डिजर्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मनीष जी कहता है, बस मंजरी जी, आप जो खेल खेलना चाह रही है ना, वो मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तो कोर्ट ही डिसीजन करेगा कि अबीर किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं। आप मेरे अभिनव और अक्षरा के रिश्ते के बीच आने की कोशिश ना करें। इन दोनों का रिश्ता कैसा है और कैसा नहीं है, भगवान के लिए आप ये डिसीजन इन दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अगर मतलब है तो अपने पोते से है, तो आप उसकी कस्टडी केस के लिए आप फोकस कीजिए, ना कि मेरे जमाई और मेरी बेटी के रिश्ते को तोड़ने की। और अपने बेटे की दोबारा से मेरी अक्षरा के साथ रिश्ते बसाने की बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और तो और आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बेटी नहीं बल्कि मेरी आरोही बेटी का भी जिंदगी में बहुत कुछ, उसकी जो जिंदगी है उसको भी दांव पर लगा रखा है। आप अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसके प्यार में, उसकी खुशी में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि आपको उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है कि आपके इस फैसले से, ऐसा करने से कितनी सारी जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो जाएंगी। आरोही का क्या होगा, रूही का क्या होगा, अभिनव जी का क्या होगा, इन सब बातों से आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतनी ज्यादा मतलबी और सेल्फिश है। तो यहाँ पर मनीष जी जो है वो मंजरी पर भी ढेरों सारे इल्जाम लगाते हैं, जहाँ अभिमन्यु को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि उसकी माँ की बेशक गलत है, मगर उसके बारे में कोई ऐसा बोले उसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो जो है मंजरी से भी नाराज हो जाता है अभिमन्यु, जिसके बाद मंजरी अभिमन्यु से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे से बगैर पूछे ये सब कुछ किया। अब यहाँ पर अभिनव जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर मंजरी की बातें जो है बहुत ज़्यादा असर कर रही है। अक्षरा अभिनव के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, उसके मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करती है। अपने बेटे को लेकर वो बहुत सारी इमोशनल होते हैं, दोनों बहुत सारी बातें करते हैं अपने रिश्ते को लेकर। तमाम बातों को अक्षरा पूरी तरीके से अभिनव को समझने की कोशिश करती है। अब अभिनव का फैसला ही डिसीजन करेगा कि वो कस्टडी केस लड़ना चाहता है या फिर अबीर को अभिमन्यु के हवाले कर देना चाहता है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ करता है अभिनव। फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से मंजरी, अभिमन्यु, अक्षरा, अभिनव की जिंदगी एक तरीके से उलझ चुकी है, क्योंकि वापस से कस्टडी केस का जो है सिलसिला चालू होने वाला है। अभिनव अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि अक्षरा, अभिनव, अभिमन्यु और अबीर को जो है एक परफेक्ट फैमिली बन जाना चाहिए। अभी भी मंजरी की बातें उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, और वो अक्षरा और अबीर और अभिमन्यु को एक साथ देखकर बहुत कुछ इमेजिन करता है और खुद को लोगों के बीच पाता है। इसीलिए अभिनव जो है चाहकर भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर अभिनव भी कुछ ऐसा चमत्कार करे कि कस्टडी केस का जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए और अभिनव अपने बेटे अबीर को सारा सच बता दे। और इसके बाद अबीर का फैसला ही ये तय करेगा कि अबीर किसके साथ रहना चाहता है। गाइस, जिसका प्रोमो भी आप देख चुके हैं कि कुछ कस्टडी केस जीतने के बाद जो हमारा अबीर है वो अभिनव के घर पर रहने जाएगा। आगे क्या कुछ होगा तमाम चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक के लिए आप अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ, हमारे चैनल Next 9 TV न्यूज़ पर।